हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो के बढ़िया हो गए। तो जी मेरे चैनल होम निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है निशा। तो जी आज मैं एक ऐसी मतलब समस्या का समाधान लाई हूँ कि जो हर एक घर में और टाइम से पहले सब लोगों को हो रही है। तो जी ये समस्या है हमारे बालों की, जो हर एक हाउसवाइफ की हो चुकी है या जेंट्स हैं उनकी भी हो ही चुकी है। और आजकल छोटी छोटी उम्र के बच्चों के भी बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं। तो जी यहाँ पे ये मैंने नेहा मेहंदी ली है, जो मैंने दिखाया है आपको रैपर। ये इंस्टेंट लगाने वाली है। तो बट मैं इसको फिर भी एक रात पहले घोल के रखती हूँ। और इसमें मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 चमचा दही डाली है। और दही इसलिए डाली है कि हमारे बालों में जो मेहंदी लगाने के बाद ड्राई ड्राई हो जाते हैं उससे कंडीशनिंग रहे। और ये एलोवेरा जेल डाल रही हूँ मैं। तो सारी नेचुरल चीज़ें डाल रही हूँ। कोई भी केमिकल वाली चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रही जिससे मेरे बालों को या हार्म हो। कोई भी जैसे कलर वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, जो आजकल गार्नियर वगैरह किसी के भी जो चल रहे हैं। और हमें कलर को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं उन कलर के। तो नेचुरल चीज़ों से जो हमारे बाल काले हो जाए तो उससे अच्छी बात क्या है। तो जी ये मैं छोटी सी अपनी लोहे की कढ़ाई में इसको घोल के रख रही हूँ। और कम से कम 7 से 8 घंटे हमें इसे घोल के रखना है। और हो सके तो आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लो या चाय पत्ती वाला पानी डाल सकते हो आप, तो वो डाल लो। अदरवाइज़ ऐसे भी डाल लोगे तो बहुत ही अच्छा कलर देगी। और इतनी जल्दी कलर भी नहीं जाता इसका। कम से कम मैं खुद यूज़ करती हूँ। 20-25 दिन से पहले तो कहीं कलर नहीं जाता। महीने में एक बार लगा लो और सदा रहोगे यंग बिल्कुल। कोई कह नहीं सकता कि आपके बाल कोई कलर कर रखा है या कुछ। और इसमें एलोवेरा जेल डाल दिया है। और अगर मतलब कि आपके पास पेड़ है तो उसको मिक्सी में ग्राइंड करके वो भी डाल सकते हैं आप। तो वो अभी फ़िलहाल मेरे पास यही इंग्रेडिएंट्स है तो मैं अभी यही सिंपल सा ही डाल रही हूँ। इसमें एक लेमन निचोड़ दिया है जो कि हमारे बालों को बहुत ही अच्छा रखता है। ड्राइनेस डैंड्रफ वगैरह होता है उससे छुटकारा पाता है। तो जी ये मेरे 8 घंटे हो गए थे मेहंदी को रखे हुए। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो सुबह का टाइम था। और आज मुझे ये मेहंदी लगानी है। तो इसमें लम्ब्स पड़ गए हैं। पहले मैं इन लम्ब्स को फोड़ लूँगी अच्छी तरीके से। फेंटना है क्योंकि जितना मेहंदी फिटी हुई होगी उतनी ज़्यादा ही अच्छे हमारे बालों पे लगेगी। क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर गांठ वगैरह रह जाएगी तो फिर वो बालों में ढंग से हमारे स्प्रेड नहीं हो पाएगी। तो इसको अच्छे से हमने चमचा मार मार के फेंटना है। और कम से कम 2 या 3 घंटे इसको सिर में रखना है। अगर किसी पे टाइम नहीं है तो आप 1 घंटे भी रख सकते हो। अदरवाइज़ 2-3 घंटे रखोगे तो बहुत ही अच्छा कलर देगी। और इसको लगाकर 3 घंटे धोने के बाद फिर अगर आप चाहें तो इवनिंग में ऑयलिंग कर लें अपने बालों में। और फिर नेक्स्ट डे शैम्पू से धोएं। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना। तो अगर जब तेल लगा लेते हैं ना तो उसके बाद बहुत अच्छा कलर आता है। फिर और ज़्यादा ना शाइन मारते हैं हमारे बाल जब नेक्स्ट डे आप धोओगे शैम्पू वगैरह करके। धोना तो अब भी है 3 घंटे बाद, मगर वो शैम्पू से नहीं धोना, हमें सिर्फ खाली पानी से धोना है। और क्योंकि एक दिन हमें उस पे से बालों पे से कलर नहीं उतरने देना। क्योंकि शैम्पू लगा लेते हैं ना, शैम्पू से अगर हम हेयर वॉश कर लेंगे तो वो सारा जो हमने कलर लगाया ना वो निकल जाएगा। तो इस वजह से सिर्फ हमें खाली पानी से ही धोना है। तो यहाँ पे ये सारी मैंने इसमें जितने भी लम्ब्स पड़ गए थे, क्योंकि रात जब मैंने घोली थी ना वो मैंने एज इट इज़ बस हल्का सा पानी डाल के मतलब उसको हल्का सा ही घोला था और रख दी थी। और अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी बिल्कुल ढंग से चला चला कर। तो फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी अपने बालों पे। तो जी यहाँ पे पहले लगाने से पहले हमें अपने बालों को अच्छी तरीके से धो लेना है एक दिन पहले, जिससे कि बाल हमारे पूरे अच्छे से सूखे हुए हों। और ऑयल ना लगाओ ये याद रखना है, क्योंकि ऑयल लगे बालों में कभी भी कलर हमारा चढ़ता नहीं है। और लोहे की कढ़ाई में आप घोलेंगे ना तो एक चीज़ का फ़ायदा है, एक तो लोहा अपना जो तो जी बालों को मतलब कि ऑयल ना लगा हो। क्योंकि जब अगर ऑयल लगा होता है ना फिर उस पर भी हमारे बालों पे कलर नहीं चढ़ता। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो आप खुद से अपने बालों में मेहंदी कैसे लगा सकते हैं ये भी आप देख लो। बहुत सारी चीज़ों का ये वीडियो बन रहा है, आप देख ही सकते हैं। तो मेरा कोई है ही नहीं लगाने वाला, तो अपने बालों को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लिया है। और बीच में से मैंने ये एक पोनी सी टेल सी छोड़ दिया है। और इसी से ही शुरुआत करनी है हमें अपने जूड़े की। तो ये बीच में से मतलब एक लेयर मान लो, कुछ भी मान लो, ये
ये पोनीटेल बराबर मैंने ये लेयर ली है और इसमें ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे आपको राउंड मेहंदी लगा के राउंड बाय राउंड करना होगा। आपके पास ग्लव्स है तो आप ग्लव्स डाल सकते हो, तो मेरे पास तो ग्लव्स भी नहीं थे। और मेरा क्या होता है ना कि मैं लगा लेती हूँ, फिर जब घर के काम करती हूँ ना तो मेरे हाथ साफ़ हो जाते हैं, कपड़े वगैरह धोती हूँ, सफाई करती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं कि हमारे बालों में ऑयलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऑयल लगा हुआ होए तो फिर बालों पर मेहंदी नहीं चढ़ेगी बिल्कुल भी, ये बात तो आप नोटिस कर लेना। और बस ऐसे ही फिर हमें एक तरफ से एक लेयर लेंगे, दूसरी तरफ से दूसरी लेयर लेंगे और ऐसे बालों पे फोल्ड, अपना जूड़े पे फोल्ड करती जाऊंगी। तो जब कोई ना हो तो खुद से मेहंदी लगाना इतना आसान है, आप देख सकते हैं। तो ये भी मैंने अपने आप ही सीखा था। तो बस एक एक लेयर करके हमें दोनों पार्टीशन में डिवाइड करना है। और जब हम इस तरह से अपने बालों में मेहंदी वगैरह लगाते हैं ना तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका लगाने के बाद। और बिल्कुल जड़ों तक में अपने हाथ से ना, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं जड़ों में हमारे बालों की जड़ें रह जाएंगी, तो हम पूरा रूट्स तक में हमने अच्छे से भरनी है मेहंदी बिल्कुल। और पता क्या हुआ था, तो मेरे तो बाल थोड़े हैवी हैं, या थोड़े मतलब लंबे तो इतने नहीं हैं खैर खास, हाँ थोड़े मोटे हैं ना, तो बालों में मेरे मेहंदी ये एक पैकेट मेरे को कम पड़ गया था। अदरवाइज़ एक लेडीज़ के लिए एक पैकेट में 2 बार मेहंदी लग जाती है, ये बच जाती है। बट मेरे थोड़े से बालों का है प्रॉब्लम थोड़ा सा, अब तो फिर भी बहुत हल्के हो गए। एक टाइम पे मेरे बाल इतने घने थे, इतने घने थे, जब मेरी मैरिज हुई आई थिंक 20-21 साल की थी मैं, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा हैवी थे। तो मेरी सासू माँ भी कहती थी कि तेरे बाल हैं कि भैंस की पूँछ है, ऐसे करके वो मेरे को बोलती थी। क्योंकि जब डिलीवरी हुई ना उन्होंने मेरे बाल काढ़े, तो मतलब मेरे बालों में जितनी बार वो कंघा मार रही थी उतनी बार मेरे को बोल रही थी कि कितने मोटे बाल हैं, हाय राम कैसे तू इनको काटती है। बट अब मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं, तो दुख लगता है यार। जब हैवी थे तब मैंने केयर नहीं करी, और अब जब जैसे जैसे मतलब कि झड़ रहे हैं, एज हो रही है, और नॉर्मल सी बात है कि आजकल तो जवान जवान बच्चों के बाल झड़ रहे हैं। और मेरे तो खैर 30 के बाद शुरू हुए, 2 बच्चों की डिलीवरी के बाद मेरे बाल हेयर फॉल होने शुरू हो गया था। और अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ की लेयर पे ना ऐसे ऐसे हाथ से हमें इसको फैलाना है, बिल्कुल स्प्रेड्स नीचे तक करना है। और बस इसी तरह से हमें पूरे सिर में मेहंदी अपने लगा लेनी है, स्टेप बाय स्टेप। आधे बाल एक तरफ से लेने हैं, आधे बाल एक तरफ से लेने हैं, ठीक है। दोनों तरफ को हमने डिवाइड कर लिया है, और एक बार एक तरफ से लेंगे, फिर दूसरी बार दूसरी तरफ से, ऐसे करके लगाने हैं। ये नहीं कि हम एक ही तरफ की लगाते जाने हैं तो दूसरी तरफ की बाद में लें, ऐसा नहीं करना। एक लेयर एक तरफ की बालों की लेनी है, फिर दूसरी लेयर दूसरी तरफ के बालों की लेनी है। तो जी चलिए, ये हमारी बातें तो चलती रहेंगी। और बातों की ही कुछ बात ये है कि हमें जितना हो सके केमिकल वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और शैम्पू में भी आजकल बहुत ज़्यादा मतलब केमिकल, हार्मफुल केमिकल आ रहे हैं, जिससे जो हमारे बालों को नुकसान देता है। तो हो सके तो जितने भी होते हैं ना वो वाले एलोवेरा वाले, या एक आप क्लिनिक प्लस यूज़ कर सकते हैं। क्लिनिक प्लस में कोई भी ऐसा वो नहीं है जो हमारे बालों को हार्म पहुंचाए। ये डव वगैरह में तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि वो मिला हुआ है आजकल, जो हमारे बालों को नुकसान देता है, कुछ ऐसा केमिकल मिलता है। तो हो सके तो नेचुरल चीज़ें लगाओ। और हाँ एक बात और, अभी तो मेरे पास आंवला अवेलेबल नहीं है। अभी सर्दी में जब मैं लगाती थी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उस मेहंदी में मैं आंवला, एलोवेरा और शिकाकाई अगर है तो आप उसको पीस के ना मेहंदी में डाल के लगाना, बिल्कुल एकदम नेचुरल ब्लैक कलर आएगा। और जब कुछ चीज़ नहीं होती तो मैं सिर्फ सिंपल भी लगा लेती हूँ भाई। हर एक बार हर टाइम पे सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, बहुत टाइम ऐसा होता है कुछ चीज़ होती हैं कुछ नहीं होती। तो जी ये ऐसे करके मैंने स्टेप बाय स्टेप से पूरे बालों में आप देख सकते हैं सब में लग गई है। तो अब मैं ये आगे के ये जो बाल रह गए थे ना, इनमें लगाने के लिए मेरी मेहंदी मतलब कम पड़ गई थी। तो कोई नहीं, मैं अब हफ्ते भर में फिर एक बार और घोल लूँगी, तो वो मैं आगे आगे लगा लूँगी। अब क्या करें, मेरे को लगा हो जाएगी और कम पड़ गई। तो चलिए अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ऐसे कैसे करके मैंने पूरा, अब ये 2 लेयर रही है, ये आगे की मैंने दिखाई है, इसको भी अभी ये 4 बारी में डिवाइड होएंगी ना तब जाकर लगेंगी। तो यहाँ मेरे हाथ वगैरह पूरे गंदे हो गए हैं। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, बट ब्रश से ना उस तरीके से नहीं लगती जितना हम अपने हाथ से बिल्कुल अच्छे से लगा लेते हैं ना। वो एक जो लगाना होता है वो एक अलग ही वो आता है। और ऐसे देख सकते हैं मैं बिल्कुल जड़ों में कर करके ना अपनी फिंगर टिप से ही बिल्कुल इतना अच्छे से लगा रही हूँ कि मेरा जो थोड़े बहुत बाल दिखते हैं, थोड़े बहुत क्या हो ही गए हैं, बहुत बाल हो गए हैं, ये देखने में लग रहे हैं ब्लैक, बट बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं। क्योंकि मैंने स्मूथनिंग करवाई थी तो उसके बाद और भी ज़्यादा मेरे बाल डैमेज हो गए। क्योंकि ये सारी चीज़ें करवा लेते हैं हम लोग शौक में, और बहुत हार्मफुल होती हैं
हमारे जो नेचुरल बाल होते हैं वो चीज़ नहीं रहती, बिल्कुल डैमेज कर देते हैं वो लोग हमारे बालों पे जो भी स्ट्रेटनिंग क्रीमें लगाते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा झड़ने लग रहे हैं बाल, तो उसी का ये थोड़े बहुत देसी जो वो हैं टोने टोट के समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये चीज़ मैं करती हूँ। और ऐसे लगाने से बहुत ही एक मतलब बाल ना मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं और धोने के बाद एक अलग ही लुक आता है। तो अभी से 3 घंटे मैंने लगाना है और फिर देख ही सकते हैं आप मेरी हालत क्या हो गई है, पूरे फेस पे मेहंदी मेहंदी लग गई थी जगह जगह। तो बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कार्टून बन भी जाता है इंसान जब इतना कुछ अपने आप से कर रहा है। और अभी मैं पहले हैंड वॉश करूँगी, मैं अपने वॉश बेसिन पे ही लगा रही हूँ इसको। और शीशे में देख रही हूँ बार बार, और शीशे में देखते देखते भी फिर भी कई जगह से ख़राब लग गई थी। और जिसको भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि ये मेरा जो बालों को काला करने का तरीका है अपने उम्र छुपाने का, तो बताना कैसी लगी ये वीडियो। और जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, जाओ मत ऐसे वीडियो देख के। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, और ऐसी ही छोटी मोटी देसी ट्रिक्स लेके मैं आपके साथ आती रहूँगी। और बस अब पहले मैं हाथ वगैरह धो लेती हूँ अच्छे तरीके से, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी बाय बाय एंड टेक केयर। और देख सकते हैं मेरे हाथ कितने प्यारे हो गए, बिल्कुल अच्छे लग रहे थे, मेरे को तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और थोड़ी देर के लिए ही हैं, जब काम करूँगी तो फिर हट जाएगा पूरा। और ये टॉवल से मैं बिल्कुल अपना फेस साफ़ कर लूँगी। और सारी गर्दन पे लग गई है, ये आप देख ही सकते हैं कि जब गर्दन पे इस तरह से लग जाती है ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि क्या ही लग गया है पूरे फेस पे। और ये पूरी हटा लिया मैंने टॉवल को गीला करके, और मेरी बिंदी कहाँ पहुँच गई है। तो ये